हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रैंक 24 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है विश्व का भूगोल। और दोस्तों, विश्व के भूगोल से रिलेटेड टॉपिक है ज्वालामुखी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर यहाँ से पक्का है। तो चलिए बात कर लेते हैं ज्वालामुखी की। तो दोस्तों, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी जो है दोस्तों, पृथ्वी पर पिघले हुआ पदार्थ, जैसे कि एग्जाम्पल में लावा, राख, जलवाष्प, ठोस या गैस आदि छिद्र या किसी दरार के कारण बाहर निकलती है, ज्वालामुखी कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्वेश्चन है, और दोस्तों यह जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों, मैं मानता हूँ कि इसमें 90% जो है दोस्त गलत ही करेंगे। तो चलिए लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी दोस्त जो है बी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, उनका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब जो है ओजोन गैस, तो इसका राइट आंसर है नहीं। तो चलिए लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, प्राकृतिक का जो सुरक्षा बल्ब कहा जाता है वह ज्वालामुखी को कहा जाता है। ज्वालामुखी को जो है प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं ज्वालामुखी को जो है प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक का जो है सुरक्षा बल्ब इस वजह से कहते हैं, जो कि पृथ्वी के अंदर जो है अधिक दाब हो जाने के कारण यह जो है ज्वालामुखी बाहर की ओर इस दाब को, इसके कारण जो है पृथ्वी के अंदर जो है दाब कम हो जाता है, और इसी के कारण जो है पृथ्वी जो है एक खतरनाक विस्फोट से बच जाती है, क्योंकि ज्वालामुखी जो है दाब को पृथ्वी के अंदर से कम कर देता है, जो कि बाहर की ओर निकाल देता है। इसी के कारण जो है पृथ्वी के अंदर विस्फोट होने से बच जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, ओजोन गैस की बात कर लेते हैं। तो ओजोन दिवस जो है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को बनाया जाता है। और दोस्तों, भूकंप की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, भूकंप से रिलेटेड एक क्लास जो है यूट्यूब पर डाली हुई है। तो दोस्तों, पहले इस भूकंप से रिलेटेड क्लास लेना ना भूलें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वन बाय वन बात कर लेते हैं। तो यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है, जिसके माध्यम से भूवर्ग की पिघली हुई चट्टान, मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन की बात करते हैं। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल की प्रकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। तो दोस्तों, पृथ्वी की अंदरी सतह पर जो है पिघली हुई चट्टानें जो है लावा बनकर बाहर निकलती हैं, और जिसके कारण यह ठोस पड़ जाती हैं, और ठोस होने के कारण जो है पर्वतीय या पहाड़ी का विस्तार के रूप में यह रूप ले लेती हैं। ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सी ऑप्शन है, ज्वालामुखी जागृत या प्रसुप्त या शांत या मृत 3 प्रकारों के वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यह जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है? तो जो उनके ऊर्ध्व की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, उन 3 में जो है डी ऑप्शन शामिल नहीं है, यौगिक ज्वालामुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यौगिक ज्वालामुखी जो है यह इन 3 जो है जागृत और सुषुप्त, जागृत, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी,
इनमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों यह ऊर्ध्व की आकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ज्वालामुखी के अक्सर उद्गार होती रहती है। तो किस ज्वालामुखी में जो है अक्सर उद्गार होती रहती है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी दोस्त बी ऑप्शन लगा रहे हैं उनका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अक्सर जो है उद्गार जो है जागृत ज्वालामुखी में होती रहती है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जागृत ज्वालामुखी में जो है अक्सर उद्गार होती रहती है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट अक्सर होता रहता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है। तो कौन से ज्वालामुखी ऐसा है जिसमें जो है प्राचीन ऐतिहासिक काल से अभी तक भी कोई विस्फोट देखने को नहीं मिला है। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी दोस्त सी ऑप्शन लगा रहे हैं उनका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। चलिए इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी ऑप्शन यानी कि मृत ज्वालामुखी हो जाएगा। तो दोस्तों मृत ज्वालामुखी जो है ऐसे ज्वालामुखी हैं जो कि प्राचीन ऐतिहासिक काल से कि ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है, उन्हें जो है मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, जैसे कि अफ्रीका का किलिमंजारो जो है यह एक मृत ज्वालामुखी है, और ईरान का काहो सुल्तान ये भी एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो दोस्तों इनमें जो है ऐतिहासिक काल से कोई भी मतलब कि विस्फोट देखने के नहीं मिला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। दोस्तों जो कि प्राचीन समय से मतलब कि कोई विस्फोट नहीं देखने को मिला और अचानक से ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, तो उस विस्फोट को क्या कहते हैं। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जिस भी दोस्त ने बी ऑप्शन लगाया उसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों सुषुप्त जो है ज्वालामुखी यह जो है लंबे समय तक जो है ये शांत रहते हैं और अचानक से ही इनमें विस्फोट हो जाता है। तो दोस्तों सुषुप्त ज्वालामुखी जो है, जैसे कि एग्जांपल में बात कर लेते हैं, जापान का फ्यूजियामा जो है यह सुषुप्त ज्वालामुखी है, और दोस्तों इसमें जो है अचानक से कभी भी विस्फोट हो सकता है। और दोस्तों यह जो है दुनिया का सबसे सुंदर ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी जो है यह दुनिया का सबसे सुंदर ज्वालामुखी है, जिसे कि फ्यूजियामा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह जापान में स्थित है। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उसे जो है मैग्मा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो है मैग्मा जो है यह पृथ्वी के भीतरी भीतरी सिरे पे जो है यह चट्टानें पिघल जाती हैं, और जिसके कारण जो है यह मैग्मा बन करके धरती के ऊपरी तल पर आ जाती हैं, जिसे कि मैग्मा कहते हैं। और दोस्तों मैग्मा जो है यह बाहर आता है और ठोस रूप ले लेता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अश्रु पहले टेयर की उत्पत्ति कब होती है। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी दोस्त इसका ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन ज्वालामुखी उद्गार के समय। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहले अश्रु जो है पहले टायर की उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है, मतलब कि ज्वालामुखी उद्गार का मतलब यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो है इसकी उत्पत्ति होती है।
तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैस होती है। तो दोस्तों मुख्यतः कौन कौन सी गैस होती है जो ज्वालामुखी के अलावा इसमें ज्वालामुखी में देखने को मिलती है जलवाष्प के अलावा? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी दोस्त डी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ज्वालामुखी में जो है जलवाष्प के अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मुख्यतः गैस होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है? तो इसमें सी ऑप्शन मैच खा रहा है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये जो है जलवाष्प के अलावा इसमें मुख्यतः गैसें होती हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसे जो है पायरोक्लस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन पायरोक्लस्ट हो जाएगा, जो कि ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से एकत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, पायरोक्लस्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटर तथा कोल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों यह किससे संबंधित है? क्रेटर तथा कोल्डेरा स्थलाकृति किससे संबंधित हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ज्वालामुखी क्रिया हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों क्रेटर तथा कोल्डेरा की बात कर लेते हैं। क्रेटर तथा कोल्डेरा जो है यह एक शंकु आकार का गोल गड्ढा होता है। और दोस्तों यह जो है दो प्रकार से गड्ढा होता है, एक तो कृत्रिम रूप से और एक प्राकृतिक रूप से। जो दोस्तों प्राकृतिक रूप से जो होता है यह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है, और कृत्रिम रूप से जो होता है यह जो है अंतरिक्ष से गिरे हुए उल्का पिंड के द्वारा भी यह गड्ढा हो जाता है। और दोस्तों इसी को जो है क्रेटर या कोल्डेरा कहते हैं। तो यह ज्वालामुखी क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों जिस भी दोस्त ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।